दीदी ये मम्मी की साड़ियाँ हैं। हाँ भाभी याद है मुझे, ये मेरी मम्मी की साड़ियाँ हैं। लेकिन भाभी ये आप मुझे किस लिए दे रहे हो? दीदी इन्हें कब तक रखूंगी मैं अलमारी में? माँ जी को मरे हुए 1 साल हो चुका है। पहले मैंने सोचा दीदी इन साड़ियों को काम वाली को दे देती हूँ या किसी जरूरतमंद को दे दूँ। फिर मैंने सोचा दीदी एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, कहीं आपको जरूरत तो नहीं है। पर दीदी अब इनका करना भी क्या है, पड़े पड़े घर में जगह ही घेर रही हैं। लेकिन भाभी ये साड़ियाँ इतनी पुरानी भी नहीं है, इनमें से आपको कोई पसंद हो तो आप रख लो, वरना मैं तो ले ही लूंगी, क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों पहन लूं माँ जी की साड़ियाँ? माँ को मरे हुए 1 साल हो गया है, मैं क्यों पहनूं ऐसी साड़ियाँ? आपको लेना हो तो ले लो, वरना मैं किसी को दे दूंगी। मुझे तो डर लगता है, माँ जी से तो मुझे बहुत डर लगता है। भाभी जो आपने गले का हार पहन रखा है ये भी तो माँ जी का है, और जो माँ जी के पास झुमके थे वो भी तो आपके पास ही रखे हैं। हाँ दीदी वो मैंने बहुत संभाल के रख रखे हैं। अच्छा भाभी वो भी दे दो मुझे। नहीं दीदी वो मैं आपको नहीं दे सकती, आखिर सास के गहनों पर बहू का ही तो अधिकार होता है। अरे मेरे पास भी तो माँ जी की कोई निशानी रहनी चाहिए। दीदी वो मेरी सास नहीं माँ थी, इसलिए मैं वो आपको गहने नहीं दे सकती, मेरे पास भी तो उनकी कोई निशानी रहनी चाहिए। इसलिए दीदी आप साड़ियों को ले जाओ, आप डेली बदल बदल के पहनना। भाभी आपको माँ की साड़ियों से तो डर लगता है, माँ के गहनों से डर नहीं लगता? वो गहने भी तो मरी हुई सास के ही है ना भाभी। गहनों के अलावा और भी कोई सामान होना भाभी माँ का, वो भी आप मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगी अपनी माँ की निशानी समझकर।